Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 12 का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 और ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका 1953 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका मध्य पूर्व में संकट। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है आपका सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक तीनों में देखा जा सकता है। आगे चलते हैं। नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया है? तो इसका सही आंसर है आपका योजना आयोग। आगे चलते हैं हम लोग। बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ? तो इसका सही आंसर आपका 1971 में। आगे चलते हैं हम लोग। बंबई योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है आपका सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है आपका कृषि पर जोर देना। आगे चलते हैं हम लोग। फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका भारत और बांग्लादेश। आगे चलते हैं हम लोग। ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका 2001 में। आगे चलते हैं हम लोग। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका खान अब्दुल गफार खान। आगे चलते हैं हम लोग। किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है आपका अमेरिका और ब्रिटेन। आगे चलते हैं हम लोग। पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर है आपका 1954। आगे चलते हैं हम लोग। वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवास शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है आपका विश्व में एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, एक देश से दूसरे देश स्थान तक पूंजी का आवागमन, विभिन्न देशों में माल की आवाजाही, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों का तीनों होगा। तो इसका सही आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका सही आंसर है आपका ताशकंद समझौता। आगे चलते हम लोग। कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। तो इसका सही आंसर है आपका राष्ट्रीय हित। आगे चलते हम लोग। भारत ने 1968 की परमाणु अपसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो इसका सही आंसर है आपका क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। आगे चलते हम लोग। इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर है आपका चीन ने। आगे चलते हम लोग। राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका 1975 में। आगे चलते हम लोग। भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेषाधिकार को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है प्रिवी पर्स। आगे चलते हम लोग। 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की? तो इसका सही आंसर होगा आपका सोवियत संघ ने। आगे चलते हम लोग। शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर है आपका 3 जुलाई 1972 में। आगे चलते हम लोग। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका बेलग्रेड में। आगे चलते हम लोग। बामसेब का मतलब है? तो इसका सही आंसर होगा आपका पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ।
आगे चलते हम लोग। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है, तो इसका सही आंसर है आपका कमी। आगे चलते हम लोग। मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही आंसर है आपका महाराजा बोधचंद्र सिंह। आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? तो इसका सही आंसर है आपका ओजोन। आगे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है, मीथेन भी जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीनों का तीनों जिम्मेदार है, तो इसका उपयुक्त सभी होगा। आगे चलते हम लोग। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका 1920। आगे चलते हम लोग। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1992 में। आगे चलते हैं। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? तो इसका सही आंसर है आपका यूएनओ। तो ये आपका 30 का 30 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।